हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम टू टीचिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले इंटेलिजेंसी क्या होती है इसके ऊपर हमने जो एक वीडियो बनाया हुआ है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड कर दिया अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत जो है बुद्धि के दिए गए हैं, बट यहाँ पे हम चार सिद्धांतों को मेनली जो चार सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पर कहीं ना कहीं पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बुद्धि क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये हमने इससे पहले की वीडियो में इससे पहले हमने जो है बता दिया है, अपने जो चैनल पे पोस्ट करी हुई है हमने वीडियो। अगर आपने देखी नहीं है तो आप उन्हें जस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर, तो हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कि बुद्धि के हमने कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांतों के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो चार सिद्धांत यहाँ पे हम लेंगे। वैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं बुद्धि के, बट हम यहाँ पे चार सिद्धांतों को ले रहे हैं। फर्स्ट है इसमें एक खंड का सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो होती है। सेकेंड है इसमें दो खंड का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। थर्ड है तीन खंड का सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। और जो लास्ट है इसमें वो है बहुखंड का सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो ये चार जो मेन होते हैं इनको हम अपने इस वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट जो इसमें है वो है एक खंड का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर जो थ्योरी है वो क्या है, कौन इसके प्रतिपादक हैं। इसके जो प्रतिपादक हैं वो बिने हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बिने हैं। टर्मन तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया, थ्योरी जो इन्होंने दी उसका इन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा ये मत था ये असत्य सिद्ध हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर एक फील्ड में अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारे ही ऑलराउंडर होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे जो बिल्कुल ऑलराउंडर होते हैं। तो होता क्या है कि कोई ना कोई किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक फील्ड में अच्छा है तो सारे ही फील्डों में अच्छा होगा। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड बिने का ये एक मत का सिद्धांत था जो कि यहाँ पे एक खंड का सिद्धांत कहलाया। ठीक है, सेकेंड है इसमें दो खंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो ब्रिटेन के स्पीयरमैन थे। उनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। इनमें से एक कारक को सामान्य यानी कि जनरल फैक्टर उन्होंने बोला, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक, जो एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनरल को जी फैक्टर भी बोलते हैं और स्पेसिफिक को एस फैक्टर भी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कारक उन्होंने बताए हैं। एक तो सामान्य योग्यता या कारक उन्होंने बोला, ठीक है, जो कि है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट योग्यता जो होते हैं वो होता है आपका एस फैक्टर। देख लेते हैं सबसे पहले जी फैक्टर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ आज सिद्धांतों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, चार सिद्धांतों के ऊपर। तो यहाँ पे जी फैक्टर की बात करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर ये आता है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, जो सामान्य योग्यता होती है वो अनिवार्य है किसी भी मानसिक कार्य के लिए। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है या हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इसमें है यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है, यह व्यक्ति में सदैव एक सा रहता है। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है क्योंकि जन्मजात है। ठीक है, मतलब बचपन से ही किसी में जिस तरीके का जी फैक्टर होगा, ठीक है, मानसिक ऊर्जा उसकी जिस तरीके की होगी वो उसकी रहेगी, हमेशा वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है परंतु निश्चित मात्रा होती है, अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जब जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा, यहाँ पे जी फैक्टर की बात हो रही है कि यह जिस व्यक्ति में, यानी कि जी फैक्टर जो है वो जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वो सफल होगा, ठीक है, क्योंकि मेंटल एनर्जी से रिलेटेड है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है इसका स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एस फैक्टर। तो यहाँ पे एस फैक्टर की विशेषताओं को भी हम देख लेते हैं फटाफट से। पॉइंट 1 है इसमें कि जो एस फैक्टर है यानी कि स्पेसिफिक योग्यता, ठीक है, स्पेसिफिक जो फैक्टर है वो क्या है, जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक नॉलेज ले रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही पता है कि हाँ भाई अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट इस तरीके का आएगा, ठीक है। बट कुछ चीज़ ऐसी होती है स्पेसिफिक, मतलब हमें उन चीज़ों को जानना होता है। जैसे हम अगर कोई कोर्स भी करते हैं, विशिष्ट कोर्स अगर हम करते हैं, कोई स्पेसिफिक कोर्स करते हैं, तो वो हमें अर्जित करना पड़ता है, वो हमें मिल नहीं जाता ऐसे ही जन्मजात, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो एस कारक है वो जन्मजात नहीं होता है, यह अर्जित किया जाता है, ठीक है। अतः इस शिक्षण या अनुभवों द्वारा बढ़ाया जाता है इसे। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसे सिंगर बनना होगा। ये नहीं है कि वो जन्मजात सिंगर नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी आवाज़ अच्छी हो, अच्छा गा रहा होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते होंगे इस कोर्स के अंदर या इस ट्रेनिंग को लेकर जो एक सिंगर को जानने होते हैं, ठीक है, जिनका ध्यान रखना होता है। तो वो उसे तभी पा पाएगा जब वो उस चीज़ की ट्रेनिंग कर पाएगा। तो ये जो फैक्टर है जन्मजात नहीं होता है, इसे अर्जित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर जो है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। क्योंकि ये अर्जित करने वाली बात हो रही है, मतलब हम जितना ज़्यादा नॉलेज लेना चाहेंगे उतने ज़्यादा चीज़ों में हम महारत हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसा हो, मतलब अगर आप अच्छा गाना गा रहे हो तो हो सकता है आपने जो है पेंटिंग की भी आपने कोर्स किया, ट्रेनिंग ली और आप काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास दो चीज़ें आपकी जो है अर्जित कर लिया आपने। तो एज फैक्टर में आप कितने भी सारे जो है ट्रेनिंग या हुनर आप प्राप्त कर सकते हो इस फैक्टर की मदद से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह कारक विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। फोर्थ पॉइंट है, व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे गाने में किसी के पास जी के साथ साथ एस फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि विशेष सफलता वो प्राप्त कर सकता है उस फील्ड में अगर उसमें क्या है एस फैक्टर भी है, ठीक है, और जी फैक्टर भी है। मतलब उसका मानसिक ऊर्जा भी उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है और जो है स्पेसिफिक भी उसने ट्रेनिंग भी उसी चीज़ के लिए ली, तो वो बहुत अच्छा सफलता वो उसमें हासिल कर सकता है कोई भी पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राई फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत जो हैं ये किसने दिया है, स्पीयरमैन ने एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरे कारक में उन्होंने समूह कारक यानी कि इसे उन्होंने ग्रुप फैक्टर भी कहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें है, उन्होंने इसमें ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता यानी कि जो जनरल फैक्टर थे और जो स्पेसिफिक फैक्टर थे उनसे निम्न होने के कारण उनके मध्य में उसको स्थान दिया उन्होंने, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट है, समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारक के मिश्रण से अपना एक समूह बनाता है। तो त्रिकारक सिद्धांत में जो है उन्होंने 2 फैक्टर को ही 3 फैक्टर में जो है चेंज कर दिया, एक ग्रुप फैक्टर उसमें और जोड़ करके समूह कारक को जोड़ के, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें है हमने जो लिया है वो है बहुकारक सिद्धांत। जो है फर्स्ट पॉइंट है वो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है। सेकंड पॉइंट इसमें है, किसी भी मानसिक कार्य को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक द्वारा दी गई ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बहुकारक सिद्धांत में जो है बताए हैं कि किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए छोटे छोटे से कारक होने बहुत ज़रूरी हैं, छोटे छोटे से फैक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं से मिल करके क्या होता है, एक जो है मानसिक कार्य
पूरा होता है जो हम मन से चाहते हैं जिस कार्य को। ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।